की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 3 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो उसकी वर्षा करो, फैलाओ सब जगह। प्रश्न है आज का, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? तो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। देह अभिमान का नशा अगर है तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। अगर बरसेंगे भी तो सर्विस की जगह डिस सर्विस करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर प्यार नहीं है तो ज्ञान भी किसी, मतलब आपको ज्ञान भी बहुत ज्यादा ज्ञान होते हुए भी जैसे आप खाली हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम होती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल।
ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं, बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वे छिप कर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, हैं ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहां देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। मारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। मारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना, अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। आज कितने अच्छे एग्जाम्पल से देखो बाबा बता रहे हैं, बादलों के एग्जाम्पल से हमें बता रहे हैं कि हम क्या हैं, बादल हैं, अगर हम भरपूर हैं तो बरसेंगे ही बरसेंगे, किसी की डायरेक्शन का इंतजार नहीं करेंगे, इवन बाबा की। तो प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते, मुख्य बात ही यह है गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं, सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भभके वाले हैं परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है, वह भी रचता और रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं, शास्त्रों में ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए, बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा, जिन्हों कल पहले समझाया होगा उनको भी अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वे कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों की मौत होने बगैर सतयुग आएगा नहीं, शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व शिष्टाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है, देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को भी याद करना। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक, हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है देवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो नहीं सके। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं, फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। अभी जो ये संगम युग चल रहा है वो क्या है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है, इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी है दुनिया में, थोड़े से किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवान वास तब समझे, तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स है, स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं, सभी आत्माएं नरकवासी है। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। आत्माभिमानी बनने में दे मेहनत है। बाबा कह रहे मौसी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं, संस्कार अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उसमें ही
उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते हैं मन मना भाव, यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आना भी नहीं दे चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर भी के हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसकी बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी अहम ऑब्जेक्ट क्या, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो यह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियां और दादा है, ब्रह्मा भी है शिव भी है, वह है रचयिता निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे। ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण है, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना, या शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजा ही करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उनको भी बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए, कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, जिनका बाप से योग नहीं प्यार नहीं। वह तो जैसे क्या कह रहे हैं बाबा, जैसे बाप से योग नहीं प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है। वह क्या करेंगे, यह तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही किस काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए, फालतू दे अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हाल दो। जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आए ही है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते हुए थोड़ी समझा सकेंगे। ऊंच पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे, हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य के जन्म के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए। बाबा कह रहे तुम इस जन्म के सुख, वो तो इसी जन्म के सुख के लिए पढ़ते हैं, और हम किसके लिए करते हैं,
प्रारब्ध के लिए, 21 जन्मों के लिए। तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है, इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए, चित्र लेकर जाएं, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं, बंधन मुक्त हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिक हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजोबुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, तो किस नशे में सारा दिन जो है हमें रहना चाहिए, और क्या क्या पढ़ाया आज बाबा ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति, ओम शांति। मैम, आज बाबा ने बहुत अच्छा पढ़ाया। पढ़ाते तो पहले भी अच्छा है। आज थोड़ा यह है कि जैसे कि अगर तुमने कोई अ, अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के लिए मेहनत करी है और वो तुमने प्राप्त कर ली है, जी तो घमंड नहीं आना है, जी बल्कि तुम्हें ना अच्छी सेवा करनी है लोगों की, जिसके लिए तुम चुने गए हो, जी जहाँ पे तुम पहुंचे। तो इसी जी। प्रकार बाबा बता रहे हैं कि यदि तुमने ये ज्ञान धारण करके तुम मेरे जैसे नहीं बने हो, या हम्म तुम बैठ के सिर्फ सुन रहे हो, है हम्म। ना, और उसका कोई यूज नहीं कर रहे हो, तो वो व्यर्थ है। जी तो अगर तुमने कुछ जैसे बैंक के मैनेजर की पोस्ट ले ली है या बड़े इंस्पेक्टरी पोस्ट पे आ गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो करोगे। तुम्हें हम्म। सेवा करनी है, उसका घमंड नहीं आना चाहिए सेवा का। जी अदरवाइज ऐसे ही रहेगा जैसे कि आसमान में बादल रहते हैं ना, कुछ बादल तो खाली रहते हैं, कुछ भरे हुए रहते हैं। तो जी। तुम खाली बादलों की तरह रहोगे, आसमान में तो रहोगे लेकिन हम्म नो यूज रहो। हम्म। ओम शांति दी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है, और एक बाप से एक बाप के साथ जोड़ना है। आज का वरदान क्या है, बाप के संस्कारों को अपनी निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कितना प्यारा वरदान दिया बाबा ने। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संस्कार व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर सामने वाले को भी आत्मा समझकर बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो बाबा कह रहे जब तक आप जो है कोई भी व्यर्थ संकल्प या पुराने जितने भी हमारे संस्कार हैं, वो किस वजह से, केवल जब हम अपने आप को ये शरीर समझ लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। नेचुरल बनने चाहिए। बाबा ने 2 दिन पहले मुरली चलाई थी ना, कि नेचुरल क्या चीज होती है, कि जिसे आपको फोर्स ना लगाना पड़े। कि बहुत तुम लोग जैसे मुरली भी सुनते हो, सुनाते भी हो, ये सेवा भी करते हो,
और अगर इसलिए कर रहे हो कि चलो कर लेते हैं, नहीं किया तो क्या है, चलो करना ही है कर लेते, तो कह रहे बाबा उसका भी कुछ वो नेचुरल नहीं है। अगर मतलब संस्कार मतलब फोर्स से करते हो, चाहे वो अपनी फोर्स है या किसी और की फोर्स है, लेकिन नहीं, मुझे अपने बाबा की मुरली सुननी है, मुझे अपने बाबा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाना है, मुझे सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मुझे जो है विश्व महाराजा महारानी बनना है। वो कब बनेगा? जब मेरा पूरा विश्व एक परिवार होगा, मैं पूरे विश्व की सेवा करूंगा। तो बाबा कह रहे जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है, जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। आज का स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य करने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आज का मीठा मोती क्या है? अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह हमारी सबसे बड़ी विशेषता हो। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह हमारी सबसे बड़ी विशेषता हो। घर में, संबंध में, मित्र संबंध में, कर्मस्थली में, कहीं भी अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ये संगठन की बात है, कुछ भी है, तो उसमें हमारी कोशिश यही रहना चाहिए कि बिगड़ी को बनाए। तो बाबा कह रहे और अनेकता में एकता लाने की कोशिश करो, सबको एकजुट करे, एक रस रहें। तो बाबा कह रहे यही सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए तुम लोगों की। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा। और वो बाबा कह रहे हैं तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को इस शरीर ना समझकर अपने आप को आत्मा समझेंगे, सामने वाले को भी समझेंगे, और बाप समान रहम दिन परोपकारी जो है नेचुरल बनेंगे, तब होगा ऐसा। अच्छा, ओम शांति।